हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अगर स्वस्थ होंगे तो अपनी पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आप जानते हैं, नहीं तो है आपके क्लास ये काम का, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड टू एमीन्स। फिर उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सेंड मायर रिएक्शन की बात करेंगे इसी छोटे से वीडियो में, और साथ ही साथ बात करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का तो क्या होता है, मतलब फेनोल कैसे बनता है। सच पूछिए स्टूडेंट्स, तो मुझे ये जो क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पर, उसमें हमको ABCD को फाइंड आउट करना है कि क्या है ABC एंड D, और उसी को समझने के लिए इन सब टॉपिक को समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं, एक एक कर पता लगाते हैं क्या है A, B एंड C। स्टूडेंट्स, ये बेंजीन है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको बेंजीन दे दिया जाए और इस बेंजीन का जो रिएक्शन है, चलिए मैंने इस तरह से लिख दिया, अगर बेंजीन का रिएक्शन HNO3 और वो भी कैसा, दम कॉन्क गाढ़ा सांद्र, किसके प्रेजेंस में, तो कॉन्क H2SO4 थोड़ा सा हीट कर दीजिए तो इस बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप जाकर के जुट जाता है, जिसको आप कहते हैं कि नाइट्रोबेंजीन मिला। क्या मिला? नाइट्रोबेंजीन। तो ये देखिए, ये आपको नाइट्रोबेंजीन मिल गया। नाम है खूबसूरत सा नाइट्रोबेंजीन। तो आप समझ चुके होंगे। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि ये कैटलिस्ट है। यहां पर ये किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि जब यहां बेंजीन का रिएक्शन, ये सेम अभिक्रिया है ना, तो A मिला, तो A का मतलब क्या हुआ? A का मतलब हुआ आपके लिए नाइट्रोबेंजीन मिला। ये क्लियर हो गया। अब आइए हम जानना चाहते हैं कि इस नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन कर दें तो क्या होगा। इधर जरा देखिएगा ध्यान से, बोर्ड की तरफ आप ध्यान लगाइए। इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए चलिए मैं दो तरीके अपनाता हूं। एक आप तो फाइनली डिवाइडेड छोटा छोटा निकेल ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए, या PD ले लीजिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करिए, रिडक्शन हो जाएगा और खूबसूरत सा चीज मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमको ये नहीं कहा गया, हमें कहा कि SN + HCl। तो दोस्त आपको बता दें कि यही सेम चीज, इसी को अगर आप ले लें SN + HCl, अथवा आप लोहा + HCl भी ले सकते थे, तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एनिलीन मिलेगा, जिसको प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कहते हैं। ये क्या हुआ? एनिलीन हुआ। तो दोस्त ये तो क्लियर होगा कि B क्या है, तो B बना एनिलीन। अब हमें चाहिए एनिलीन का ये रिएक्शन, तो याद रखिएगा इसी को कहते हैं सेंड मायर रिएक्शन। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जो होते हैं उसका रिएक्शन NaNO2 + HCl से करा दीजिएगा तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आप सेंड मायर रिएक्शन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेते हैं और उस प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 + HCl से, और देखते हैं दे धड़ाधड़ बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आइए जरा वो भी करके देख लें। तो ये आपको एनिलीन बन गया यहां पर, और इस एनिलीन का रिएक्शन करा दिया आपने NaNO2 + HCl, और ये कंपाउंड हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जरा ध्यान से देखिएगा, N2 ये हो गया आपका प्लस और Cl-, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर जो C बनेगा, ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। आप समझ रहे हैं? अरे यार, कुछ नहीं करना है, ये है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, इसका रिएक्शन करा देना है। किसके साथ? NaNO2 + HCl के साथ क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। छोटी सी तो बात है।
याद रख लीजिएगा। अब आते हैं, हमको देखना है कि इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर आप कोई व्यक्ति हाइड्रोलिसिस करा दे, N2 प्लस Cl माइनस है, आप H2O लीजिए और गर्म कर दीजिए, कुछ मत करिए, गर्म कर दीजिए दोस्त, बहुत बेहतरीन चीज़ बनेगा, नाम है फिनॉल। हाँ, साथ में निकल गया, N2 से कुछ लेना देना नहीं हमको। HCl ये क्या बना, कौन सा कंपाउंड, तो ये फिनॉल बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि D जो कंपाउंड है आपका क्या बना, ये D बना यहाँ पर फिनॉल, ये OH फिनॉल बना। और इस तरह से हमने समझा कि कैसे हम इस बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बेहतरीन कन्वर्शन है जिसमें बहुत सारा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट शामिल है। उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे। अगर किसी वजह से नहीं समझ रहे हैं तो एकदम शर्माने की जरूरत नहीं है, एकदम हेजिटेट करने की जरूरत नहीं। आप मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे कि आपको ये लाइन नहीं समझ में आया। मेरी कोशिश होगी कि अगले वीडियो में उसकी चर्चा करें और उसको समझाएं। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।